ये है देखो जो वो भगत जी है सन्नी, वो देखो मेरी वाइफ ने उससे 2-2 घंटे बात की हुई है। देखो 2-2 घंटे, देखो 112 मिनट हुई है। और भी पेज है, देखो सारा दिन उसी के साथ लगी रहती थी। देखो ये देखो सारा दिन उससे ही बात करना बस, और कोई काम नहीं था उसको। देखिए ये देखिए, ये देखिए एक का दिन में 8-8 घंटे बात कर रखी है। ये देखिए एक दिन में 10-10 बार कॉल किया गया एक ही वो बंदे को। देख लो कौन है वो, भगत सन्नी बस। और देखो ये फेसबुक की ये उसकी चैट है। ये बताओ बालाजी की जो आड़ में ये काम कर रहा है, बताओ लोगों को बहने गुमराह कर रहा है मतलब। ये देखिए ये उसकी चैट है, देखो क्या लिखा हुआ है सब कुछ। ये उसकी देखो, उसकी आईडी पे और कोई नहीं है दोस्त, खाली एक ही सन्नी दोस्त था बस, मैं भी नहीं था दोस्त। देख लो ये देखिए। और ये वीडियो कौन सी आईडी से हुई है, जो अश्लील वीडियो बताई जा रही है वो किसकी आईडी से डाली गई है? ये की आईडी से डाली हुई है। जब ये वो घर वो चली गई थी, फिर दूसरे मंथ में उसने आईडी बनाई। अब पता नहीं है उसने बनाई, भगत जी ने बनाई, किसने बनाई, XYZ, पर उसी के नाम से बनी हुई आईडी और उसी की डीपी है उस आईडी पे जिस पे वो वीडियो डली हुई है। ये जो युवक है इसके खिलाफ जो जनसंचार के माध्यम है, जैसे कि समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं या फिर कुछ डिजिटल माध्यम हो गए, उनमें इनके खिलाफ एक शिकायत गई हुई है जिसमें ये कहा गया है कि इन्होंने अपनी पत्नी के आईडी पर, जो कि किसी सोशल मीडिया के माध्यम पर थी, उस पर कोई आपत्तिजनक वीडियो डाली हुई है, यानी कि कुछ अश्लील वीडियो है और उसमें आरोपी है ये। लगभग कुछ महीने पहले का ये मामला है, उस पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो क्या कुछ है। जी सर, उसके बारे में बताइए कि अभी जो ये मामला सर 24/2/2000 का है, 25 का मतलब कि। तो मेरे को बुलाया गया कि भाई तूने ये सब डाली है, मगर नहीं मैम मैंने तो नहीं डाली। उसमें ये सब लिखा हुआ था कि मेरे गलो ये मारपीट करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है और बोलता है कि पैसे लेके आपने घर से दहेज भी मांगता है, और ये वीडियो भी डाल रखी है उसने। तो मैडम ने बोला, फिर हमारी वहाँ पे 3-4 बार बुलाया गया, समझाया गया, घर बसा लो, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। वो बोली कि मैं घर नहीं बसाऊंगी, मैं तो डिवोर्स दूंगी। आपके खिलाफ और कौन कौन सी शिकायतें, जैसे आप कह रहे हैं डाइवोर्स की बात चल रही है, तो कोर्ट में या थाने में और कहाँ कहाँ पर क्या क्या शिकायत दी गई है? डाइवोर्स की है, एक तो डोमेस्टिक की है, और मेंटेनेंस का है जी। मेंटेनेंस का? हाँ जी, 125 का। और ये कोर्ट केस कब से चल रहा है? ये 28/11 से। डिवोर्स का उसने डाला था, मेरे साथ में ही थी उस टाइम, वो रहते ही केस डाल दी मेरे ऊपर। यानी साथ रहते सन्नी ने करवाया है कि रहते ही केस डाल दिया। मैं तो ड्यूटी पर था अपनी, अब मेरे को क्या पता कब जा रही है, उसकी माँ ही लेगी उसको। यानी इसके बाद भी आपके साथ रही वो? हाँ, मेरे पास वो 3/1 को गई है इसी साल में। काम क्या करते हैं आप? मेरा डैडी मजदूरी काम है जी, कुछ फैक्ट्री में। बच्चे भी हैं आपके? हाँ, गुड़िया है जी एक 4 साल की। आपकी माँ पर भी शिकायत, आपकी माँ की भी शिकायत दिखाई जी। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी बहू ने आपके खिलाफ शिकायतें दी हैं और हालत भी घर की हमें दिख ही रही है। बेटे वो कहती है मुझे मारी पिट्टी, और मन्ना मारी पिट्टी बेटे पूछ नहीं है, इसके तो अलग ही थी वो। जी आप बताइए, आप पड़ोसन हैं? हाँ जी, ये तो घर में रहती है जी, वो अलग रहती थी। अरे इसको तो कभी पानी भी नहीं पूछा उसने, ये क्या मारती उसको। और ये तो अपना हाथ पकड़ कर तो वैसे ही चला है, इस आंखों तो नहीं दिखा है, वैसे नहीं पता इसे किस चीज़ का, ये तो मार देगी उसको। जी आप बताइए। बेटे मैं तो बहुत कम हूँ, मुझे तो ऐसा भी नहीं, जो एक गिलास पानी दे दे मुझे। नाम क्या आपका? कौशल्या। बहू का रवैया कैसा था जब शादी करके आई थी? जब तक सही था, और फिर पता नहीं क्या हुआ उसे, फिर नहीं उन्ना कोई भी भाया उसे। यानी कि ये जो काम है, ये जो कांड है, ये सन्नी के साथ संपर्क में आने के बाद ही हुआ।
ये जो कांड है ये सन्नी के साथ संपर्क करने में, या सन्नी से पहले एक और था, गड़बड़ वहाँ से चली आ रही है, ठीक है। और सन्नी के साथ रहते रहते वे लोग अगर अपने वहाँ थाने में भी जा सकता, थाने में भी जावे, ठीक है, तो फिर भी वे वहाँ से पहले सन्नी के पास जाएंगे तब अपने घर जाएंगे। नाम क्या आपका? बाबूराम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 4 लड़के हैं। आपने शादी करवाई थी तो तब क्या कुछ लगा था आपको? हालांकि लव मैरिज थी लेकिन अरेंज आपने किया था इसे। हाँ भाई, मैंने ये देखा था भाई, छोटा भाई है, बल्कि एक तो ये थी लड़की, एक मेरे पास बाबरी थी। मैंने कहा, मैंने इसको दोनों दिखाई, मैंने इसको दोनों दिखाई, देख ले भाई, जो तेरे मन लगती हो वो ले ले। यूँ कह लगा भाई नहीं ठीक है, लोकल के लोकल में चल भाई। तो हमने उनसे जाके कहा भाई हमारा तुम कर दो। वे कह लगे जी हमारे पास ये नहीं है। हमने उसको ये कहा था हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बच्ची चाहिए, और वही हम लेके आए थे जी, बच्ची। और हम उनके यहाँ से कुछ नहीं रहे। जो भी वहाँ पे खान पान हुआ वो भी हमने अपनी तरफ से करा। वो जो भी वहाँ पे खाने पीने का इंतजाम था वो भी सिर्फ हमारी तरफ से हुआ था, उनकी तरफ से कोई भी नहीं हुआ था। आप क्या लगते हैं इनके? मैं इसका भाई बड़ा सुनील कुमार जी। सगे भाई हो? जी। सुनील नाम आपका? जी, सुनील माँ नाम। के साथ बात हुई थी उसकी आपकी? हाँ, माँ के साथ बात हुई थी खूब। अच्छा, आप सभी पड़ोसी हैं, सभी एक साथ बताइए। जैसे सुनील के ऊपर कई आरोप लगे हैं कि मारता पीटता था या खाता पीता था या दोस्तों को लेकर आता था, तो इस सब के बारे में आप सबका क्या कहना है? भाई हमने यहाँ कुछ नहीं देखा, लड़का बिल्कुल शुद्ध है, लड़की में ही दिक्कत है। जब जीन्स पहन के चलेगी तो उसी में दिक्कत है ना, उसी के कारण इसकी जिंदगी खराब हो रही। नहीं, वो लड़का इतना शुद्ध है, आज लोग कुछ भी नहीं खाता देखा, बेचारा शुद्ध आ जाना, शुद्ध अपने काम पर जाए। सब पड़ोसी अपने घर को शुद्ध आता है, शुद्ध आता है बेचारा। ये इतना शुद्ध सारे बढ़िया हैं। बढ़िया ही है, फिर घटिया कैसे हो जाएगा? ऐसा तो लड़का उसको कहीं मिलेगा नहीं, मिलने का ही नहीं। 30-35 साल हो गए हमें देखते हुए यहाँ पे। छोटा सा ही देखा था ना, छोटा सा ही देखा था। इनके घर में कोई वैसी किसी चीज का कुछ वो नहीं है। बीच में आया जब से खराब हुई, सही चल रही थी। जो इसके बीच आया नहीं है, जब से खराब हुई कहानी, कहानी बिल्कुल सही चल रही थी। यहाँ को सफाई सुथरी सब करती थी। एक दूसरी तरफ से जाकर जो है वो पूछ लेते हैं, क्योंकि देखिए वैसे तो कोर्ट पता नहीं किसकी गवाही मानती है किसकी नहीं मानती, लेकिन अब पड़ोसी हैं, जानते भी हैं, देखते भी होंगे यहाँ पर। और आजकल तो आस पड़ोस में भी ऐसी हालत है कि कोई भी ऐसे तो नहीं आ जाता होगा पड़ोसी भी। जी आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, देखो जी, हमें यहाँ 25 साल हो गए रहते को, छोटे से कोई हम जानते कभी बच्चे गलत नहीं है ना, कभी कुछ खाता ना पीता, अपना काम सा काम है बच्चों का। हाँ, इनको सारों को देखे हमने। अच्छा घर है जी, हम इनके घर पे आ जाते हैं। ठीक है भाई साहब, ये तो हमने गोद खिला रखा है, ये मैंने पाल रखा अपने आप को। अच्छा परिवार है, अपने बच्चे की तरह अच्छा परिवार है जी, वेद प्रकाश जी। चलिए, पड़ोसियों ने अपने दिल की बात कह दी है, जो वो जानते हैं, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने समझा है, वो कह दिया है। लेकिन हम अपने दर्शकों से भी पूछना चाहेंगे, आप भी जनता है, आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। जो पुरुष है वो भी इसका शिकार हो सकते हैं, और कोई महिला है तो उसके भाई के साथ भी ऐसा होता होगा, उसके पिता के साथ भी ऐसा हुआ होगा, या उसके बच्चे के साथ ऐसा हुआ होगा। तो कम से कम उस चीज़ को देखे, केवल ये ना देखे कि ये कानून महिलाओं के हित में है, और हित में नहीं कुछ ज़्यादा ही हित में है, लेकिन ये भी देखें कि आपका पिता, आपका बेटा, आपका भाई भी इसका शिकार हो सकता है। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और एक बात हम ज़रूर कहेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें भी होगी, जो ये कानून इस समय बने हुए हैं ये ऐसे है कि इनका विक्टिम कार्ड खेल कर दुरुपयोग किया जाता है। जिस भी वर्ग को ये दर्शाया जाता है, चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो, कि हम दबे हुए हैं, हम कुचले हुए हैं, हमें दबाया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है। खासकर अभी महिलाओं के मामले आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो वहाँ पर इन कानूनों का दुरुपयोग होता है, जो आप पिछले समय से देखते आ रहे हैं। लेकिन आप फिलहाल इसी मामले पर हमें बताएं कि आपका क्या कुछ कहना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।